Hi everyone and welcome back to GK Today. I am Sia and very good morning. 28 अगस्त के करंट अफेयर्स हम डिस्कस कर रहे हैं आज के सेशन में. चलिए स्टार्ट करते हैं लास्ट डे के रिवीजन के साथ. सो लास्ट हमने क्या डिस्कस करा था? द रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया एंड इट फंक्शंस अंडर विच मिनिस्ट्री, एंड दैट इज ऑप्शन नंबर बी. मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के तहत ये फंक्शन करती है. रिसेंटली स्टेट्स को इन्होंने गाइडलाइन जारी करी थी एंड दैट्स वाई ये न्यूज में रही थी. विच टाइगर रिजर्व हैज बिकम इंडिया सेकेंड बिगेस्ट टाइगर रिजर्व एंड दैट इज कहाँ पर लोकेटेड है? सुंदरबन टाइगर रिजर्व जो फर्स्ट वन है वो कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में. नाम क्या है वो आप बता दीजिए. द मातवा कम्युनिटी इज प्राइमरली फाउंड इन विच स्टेट? किस स्टेट में यह कम्युनिटी पाई जाती है? दैट इज वेस्ट बंगाल. एंड रिसेंटली ECI के अगेंस्ट में कैंपेन चला था, दैट्स व्हाई यह सुर्खियों में रही थी. हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन फीमेल कंपाउंड आर्चर टू सिक्योर द इंडिविजुअल जूनियर वर्ल्ड टाइटल एट द वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप 2025? एंड दैट इज ऑप्शन नंबर ए. चिकिता तनीपर्थी ने यह जो मेडल है क्लिंच किया है. फर्स्ट इंडियन फीमेल कंपाउंड आर्चर यह बन चुकी है. The next one, which country has been elected as chairman of the executive board of Asia Pacific Institute for Broadcasting Development? So AIBD जो एशिया और पैसिफिक वाला एरिया है, रीजन है, वहाँ पर ये डेवलपमेंट को देखती है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को, एंड दैट इज AIBD. और इसके चेयरमैन कौन है? एंड दैट इज इंडिया. इंडिया को इलेक्ट किया गया है. द नेक्स्ट वन, द रेमपेज मिसाइल इज डेवलप्ड बाय विच कंट्री? इजराइल ने इसे डेवलप करा है, इंडिया ये खरीदता है. As per International Renewable Energy Agency, India has surpassed which country to become the world's third largest solar power producer, and that is Japan को हमने अभी recently पीछे किया है solar power production category में, and third largest हम बन चुके हैं. The next one, IADWS has been developed under which mission? So ये जो एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, मिशन सुदर्शन चक्र का ये है पार्ट है. DRDO इसे देख रही है. The next one, which team won the Durand Cup title 2025? So 134 एडिशन रहा था डुरंट कप का और इसे किसने जीता? एंड दैट इज नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब ने इसे जीता है. डायमंड हार्बर फुटबॉल क्लब को इन्होंने डिफीट करा है. ऑप्शन नंबर सी ने डी को डिफीट करा. विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ 68 कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस? और ये जो कॉन्फ्रेंस है अक्टूबर मंथ में होगी और इसे होस्ट करेगा बारबाडोस, जो कि एक कैरिबियन आइलैंड कंट्री है यहाँ पर. एंड हु हैज बीन री-इलेक्टेड एज द BFI प्रेसिडेंट फॉर द थर्ड कंसेक्यूटिव टर्म इन अगस्त 2025? सो बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो प्रेसिडेंट है वो री-इलेक्ट हुए, एंड दैट इज अजय सिंह. आंसर इज ऑप्शन नंबर ए. व्हाट इज द नेम ऑफ द 11-week क्लीनिनेस मिशन लॉन्च इन कुरुक्षेत्र हरियाणा? एंड दैट इज ऑप्शन नंबर बी. स्वच्छ कुरुक्षेत्र मेरा कुरुक्षेत्र मेरा अभिमान, और इसे रिसेंटली लॉन्च करा हरियाणा के CM ने. ठीक है, चलिए बैक टू द सेशन. आज हम क्या टॉपिक डिस्कस करेंगे? आई होप सेशन हमारे बोरिंग नहीं जा रहे हैं. एंड यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे वकीटा पॉपोइस क्या है. यह एक मैमल है और सी मैमल है, इसके बारे में हम जानेंगे. INS उदयगिरी को हम देखेंगे. प्रोजेक्ट 17A का यह पार्ट है, उस प्रोजेक्ट को डिस्कस करेंगे. और INS उदयगिरी को हम देखेंगे. अन्नामलाई टाइगर रिजर्व न्यूज में है. क्यों है? बिकॉज यहाँ पर पॉल्यूशन जो प्रदूषण है वो एकदम जीरो है, और उसके कारण जो एनिमल्स है ग्लो कर रहे हैं, और दैट्स वाई ये न्यूज़ में रहा. नेशनल यूथ अवार्ड को हम देखेंगे. तावी रिवर को हम डिस्कस करेंगे. नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इनका रिसेंट कोई ऑपरेशन है वो न्यूज़ में रहा. एक सिस्टम को हम डिस्कस करेंगे. प्लेस इन न्यूज़ कैटेगरी में शिपकिला पास को, फिजी नेशन को, एंड स्पोर्ट्स न्यूज़ में जो अभी अहमदाबाद होस्ट कर रहा है द कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप, इसमें हमारे पास गोल्ड मेडल यहाँ पर आ चुका है. चलिए स्टार्ट करते. वकीटा पॉपोइस दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज मेनली फाउंड इन विच रीजन? सो वकीटा पॉपोइस एक मैमल है, यह सी मैमल है, और किस रीजन में यह पाया जाता है? दैट्स द क्वेश्चन. प्लीज नोट, यह पाया जाता है नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया में ऑनली. एंड अभी न्यूज़ में क्यों रहा? बिकॉज यहाँ पर नॉर्थ अमेरिकन एनवायरमेंटल कमीशन है, उन्होंने रिसेंटली मैक्सिको को क्रिटिसाइज किया है कि आप लोगों ने वकीटा पॉपोइस के प्रोटेक्शन के लिए कोई भी एफर्ट्स नहीं किए हैं, और इसके कारण इनकी जो पॉपुलेशन है वो केवल 10 रह गई है, with only 10 left, and that's why यह जो क्वेश्चन है अभी न्यूज़ में चल रहा है वकीटा पॉपोइस. प्लीज नोट, डॉल्फिन जैसी यह दिखती है लेकिन डॉल्फिन नहीं है.
डॉल्फिन एंड वकीटा पोर्पोइस, इनके लिए जो वन वर्ड है दैट इज सेटासिन यानी मरीन मैमल। और सबसे स्मॉलेस्ट, वर्ल्ड का सबसे स्मॉलेस्ट सेटासिन कौन सा है, एंड दैट इज द वकीटा पोर्पोइस। इट इज़ द स्मॉलेस्ट सेटासिन इन दी वर्ल्ड। ठीक है, कलेक्टिवली कहा जाता है वेल्स को, डॉल्फिन को एंड वकीटा पोर्पोइस को। ठीक है, एंड गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया ही इसका होम है, यहीं पर यह पाई जाती है 50 मीटर डीप सी में। एंड IUCN ने इन्हें जो स्टेटस दे रखा है क्रिटिकली इंडेंजर्ड, बट यहाँ पर ये ओनली 10 लेफ्ट है और बहुत जल्दी एक्सटिंक्ट होने वाली है। दैट्स वाई यह भी न्यूज़ में चल रही है। ठीक है, दैट्स ऑल। इस एनिमल को हमने डिस्कस करा, मरीन मैमल को हमने डिस्कस किया। सो यहाँ पर एक टर्म मैं आपसे डिस्कस करूँगी आज, कुछ क्वेश्चन जो UPSC फ्रेम करती है, अदर एग्जाम्स फ्रेम करते हैं IUCN से रिलेटेड। सो IUCN को हम डिस्कस करें, पॉइंट ऑफ द डिस्कशन इज IUCN। क्या करूँगी, यहाँ पर 3 स्टेटमेंट सिंपल से आपके दूंगी और आपको बताना है विच वन इज राइट और विच वन इज रॉन्ग, और आंसर हम डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट वन, IUCN is an organ of the United Nation and CITES is an international agreement between government। ठीक है, सिंपल सा समझ में आ रहा है, क्या UN का ऑर्गन है IUCN, ये आपसे पूछा जा रहा है, और CITES क्या गवर्नमेंट के बिटवीन एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है। ठीक है, द सेकंड स्टेटमेंट, IUCN runs thousands of field projects around the world to better manage natural environment। And the third one, CITES is a legally binding on the states that have joined it, but this convention does not take the place of national लॉ। सो यहाँ पर साइट एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जिसे डिफरेंट स्टेट ने अपनी इच्छा से ज्वाइन किया हुआ है, और ये जो साइट है उस कंट्री के लिए नेशनल लॉ की तरह काम नहीं करती है। ठीक है, तो 3 स्टेटमेंट यहाँ पे हमने डिस्कस करे। नाउ इनके आंसर हम डिस्कस करते। एग्जाम में आपको इसी प्रकार से स्टेटमेंट्स गिवन होते हैं पर्टिकुलर बॉडी से, पर्टिकुलर क्वेश्चन से, टॉपिक से, और आपको पता करना होता है विच वन इज राइट एंड विच वन इज रॉन्ग। सो डेली करंट अफेयर्स में हम कुछ इसी प्रकार डेली हैबिट ट्राई करें सो दैट एग्जाम फैमिलियर हमारे क्वेश्चन बने। सो IUCN यहाँ पर यूनाइटेड नेशन का ये ऑर्गन नहीं है, प्लीज नोट। IUCN को खुद अपने आप फाउंड किया गया था 1948 में फ्रांस में। कब फाउंड किया गया IUCN को? 1948 फ्रांस में। देन आगे जाकर कुछ रीनेमिंग प्रोसेस होती है। इनका जो हेडक्वार्टर है वो ग्लैंड स्विट्जरलैंड में लोकेटेड है, एंड एक रेड लिस्ट को ये मेंटेन करती है। IUCN क्या काम करती है? रेड लिस्ट को मेंटेन करती है, जिसमें एनिमल्स को कैटेगराइज ये करना इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। सेकेंड क्या था? IUCN तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है। ठीक है, UN का ऑर्गन नहीं है ये। यूनाइटेड नेशन में इसे ऑब्जर्वर का स्टेटस मिला हुआ है। किसका स्टेटस मिला हुआ है? ओनली ऑब्जर्वर स्टेटस, नॉट अ मेंबर। ठीक है, यूनाइटेड नेशन इसने नहीं बनाया है IUCN को। IUCN रन थाउजेंड ऑफ फील्ड प्रोजेक्ट अराउंड द वर्ल्ड टू बेटर मैनेज नेचुरल एनवायरनमेंट। एकदम सही है, सही बात है। जितने भी रामसर कन्वेंशन है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट, CBD, UNFCCC, सब में IUCN अब कॉन्ट्रीब्यूट करती है हेल्प कराने के लिए। एंड द थर्ड वन इज साइट्स। साइट्स को काफी टाइम हमने डिस्कस करा है, एग्जैक्टली होता क्या है। सो प्लीज नोट, साइट एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जो कि वाइल्ड लाइफ की जो भी ट्रेडिंग की जा रही है, इलीगल ट्रेडिंग, उसे रोकने के लिए काम करता है। साइट एग्रीमेंट को सम 1973 में अडॉप्ट किया गया था, एंड दैट इज द पॉइंट, इट इज रिलेटेड विद द साइट ओनली। होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। आगे बढ़ते एंड कुछ स्टेटस यहाँ पर देख लेते हैं हम, जो कि IUCN की ही लिस्टिंग से एसोसिएटेड है, करंट अफेयर्स में रहे हैं, एंड दे आर। सो IUCN स्टेटस को हम डिस्कस कर रहे हैं। व्हाट इज द IUCN स्टेटस ऑफ रेड पैंडा दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज। सो रेड पैंडा का IUCN स्टेटस क्या है? दैट इज इंडेंजर्ड कैटेगरी में दे आर। IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2025 किस सिटी ने इसे होस्ट करा था? अबू धाबी ने इसे होस्ट करा था। अबू धाबी दैट इज द कैपिटल ऑफ UAE। व्हाट इज द IUCN स्टेटस ऑफ हिमालयन ब्राउन बियर दैट वाज रिसेंटली स्पॉटेड इन गंगोत्री नेशनल पार्क, जो कि उत्तराखंड में लोकेटेड है, और इनका जो IUCN स्टेटस है वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। एम्परर पेंगुइन का IUCN स्टेटस क्या है? नियर थ्रेटन है। IUCN स्टेटस ऑफ ढोल्स रिसेंटली सीन इन न्यूज, जो एशियाटिक वाइल्ड डॉग है, इंडेंजर्ड कैटेगरी में है। वाइट हिमालयन लिली, इसका जो IUCN स्टेटस है क्रिटिकली इंडेंजर्ड। एंड एशियाटिक लायन, प्लीज नोट, वल्नरेबल दे आर। ठीक है, अभी काफ़ी है, वल्नरेबल है। चलिए आगे बढ़ते द नेक्स्ट वन। सो प्रोजेक्ट 17A को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे। प्रोजेक्ट 17A, और यू कैन से शिवालिक क्लास फ्रिगेट्स। INS उदयगिरी was built by which shipyard under the Project 17? So INS उदयगिरी का जो निर्माण है प्रोजेक्ट 17 के तहत किस शिपयार्ड द्वारा किया गया है? प्लीज नोट, एंड दैट इज ऑप्शन नंबर C, मजगांव डॉक शिपयार्ड शिप बिल्डर्स लिमिटेड, मुंबई। MDL ने इसे बनाया है, दी INS उदयगिरी। सो
इस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले हमें जानना होगा प्रोजेक्ट 17E। काफ़ी टाइम हमने इसे डिस्कस करा है, रिवाइज हम यहाँ पर करेंगे। प्रोजेक्ट 17A एक्चुअली है क्या? सो इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया जाता है 2015 में, द प्रोजेक्ट 17, और यू कैन से शिवालिक क्लास फ्रिगेट। इस प्रोजेक्ट के तहत दो जो शिप बिल्डर्स है उन्हें सिलेक्ट किया जाता है कि यस आप लोग हमारे लिए क्या बनाओगे, फ्रिगेट बनाओगे। किसके लिए बनाओगे? इंडियन नेवी के लिए। कौन कौन है? द फर्स्ट वन इज मजगांव डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड को ये प्रोजेक्ट मिलता है, एंड GRSE को यह मिलता है, गार्डन रिच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर। टोटल कितने प्रोजेक्ट बना रहे हैं प्रोजेक्ट 17A के तहत? कितनी फ्रिगेट्स बन रही है? एक्चुअली टोटल 7 फ्रिगेट यहाँ पर बन रही है प्रोजेक्ट 17A के तहत, एंड रिसेंटली केवल 2 कमीशन हो चुकी है। सबसे पहली जो शिप आई थी 2025 में कमीशन हुई थी, एंड दैट इज INS नीलगिरी। यस, एकदम सही सोचा, INS नीलगिरी थी पहली शिप, पहली फ्रिगेट जो इस प्रोजेक्ट का पार्ट है। जनवरी 15, 2015 में उसे कमीशन कर दिया गया था इंडियन नेवी में। एंड नाउ सेकंड जो शिप है लॉन्च पहले ही कर दिया गया था, देन डिलीवर हो चुकी थी इंडियन नेवी को, एंड नाउ फाइनली उदयगिरी को इंडियन नेवी में कमीशन कर दिया गया, एंड दैट्स वाई यह न्यूज़ में रहा। शिवालिक क्लास का यह पार्ट है, एंड उदयगिरी को किसने बनाया है? MDL ने मुंबई में बनाया है। ठीक है, इसी प्रकार जो अदर शिप्स है 2027 तक आने वाली है। 7 में से 2 आ चुकी है, रिमेनिंग 5 2027 तक ऐसा एक्सपेक्टेड है। तो ध्यान रख लेना कौन कौन बना रहा है। उदयगिरी को बनाया है MDL ने, एंड अदर जो बनाएगा GRSE बनाएगा, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स। होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। मूविंग ऑन, फ्रिगेट्स को हम डिस्कस करेंगे। काफ़ी टाइम फ्रिगेट्स को हम देखते हैं यहाँ पर, सो फ्रिगेट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को ही हम यहाँ पर देखेंगे, एंड दे आर INS तबर दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज़ बिलोंग्स टू विच क्लास ऑफ फ्रिगेट? तलवार क्लास का पार्ट है। INS तबर रशिया एंड इंडिया के बिटवीन जॉइंट एक प्रोजेक्ट था, उसके तहत इसे बनाया गया था। INS तमल क्रवक क्लास, थर्ड क्लास का यह पार्ट है। तवस्य स्टिल्थ फ्रिगेट है, एंड क्रवक क्लास का यह पार्ट है। ये तीनों इंडिया और रशिया के जॉइंट जो वेंचर है, कोलैब है, उससे बनी है। चलिए आगे बढ़ते द नेक्स्ट वन, मीराबाई चानू। सो रिसेंटली हाईलाइट में रही है बिकॉज गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है 2025 के कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैम्पियनशिप, जिसे हम खुद होस्ट कर रहे हैं अहमदाबाद में। सो मीराबाई चानू वन विच मेडल एट द 2025 कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैम्पियनशिप, एंड दैट इज द गोल्ड मेडल। एंड न्यू रिकॉर्ड इन्होंने यहाँ पर बनाए हैं, 84 kg लिफ्टिंग एंड 109 kg इन क्लीन एंड जर्क, एंड टोटलिंग 193 kg। यह इनका कुछ रिकॉर्ड यहाँ पर रहा। किस कैटेगरी में यह खेल रही थी? विमेन 48 kg कैटेगरी में यह खेल रही थी, एंड नाउ सिक्योर कर लिया है ना 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए अपना रास्ता। एंड अदर कुछ प्लेयर्स यहाँ पर न्यूज़ में जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता है सेम चैम्पियनशिप में, द कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैम्पियनशिप, दैट इज राजा मथुपंदी, इनका नाम ध्यान रख लेना। सिल्वर मेडल इन्होंने जीता है मैन 65 kg में। स्नेहा सोरेन इन्होंने भी सिल्वर मेडल जीता है विमेंस 53 kg में। बिंदिया रानी देवी सिल्वर मेडल विमेंस 58 kg में। सो अभी तक 3 सिल्वर और 1 गोल्ड मेडल इस गेम से हमने डिस्कस कर लिए हैं। मीराबाई चानू हाईलाइट चल रही, सो इनके कुछ अचीवमेंट्स को हम रिवाइज कर लेते, पहले भी हमने डिस्कस करे थे। प्लीज़ नोट, इनके जो भी गोल्ड मेडल आ चुके हैं वो वर्ल्ड चैम्पियनशिप एंड कॉमनवेल्थ गेम में ही आए हैं। वर्ल्ड चैम्पियनशिप में 2017 में इन्होंने गोल्ड मेडल लिया था, 2022 में सिल्वर मेडल लिया था। कॉमनवेल्थ गेम 2018 एंड 2022 में गोल्ड मेडल लिया था, एंड सिल्वर 2014 में लिया था। एशियन चैम्पियनशिप में इन्होंने ब्रॉन्ज जीता है, इनका ओनली ब्रॉन्ज एशियन चैम्पियनशिप 2020, एंड ओलंपिक्स में सिल्वर मेडल इन्होंने जीता था 2020 टोक्यो ओलंपिक्स दे आर। होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। मूविंग ऑन, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व को हम डिस्कस कर रहे हैं, एंड इट इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट? प्लीज़ नोट, तमिलनाडु में यह है लोकेटेड, द अन्नामलाई टाइगर रिजर्व। सो रिसेंटली यहाँ पर ये न्यूज़ में क्यों रहा? बिकॉज अ ईयर लॉन्ग स्टडी, यहाँ पर एक स्टडी हुई है, तमिलनाडु फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने एक स्टडी करी है, एंड स्टडी के अकॉर्डिंग यह बताया गया कि इस रिजर्व में एटलीस्ट 8 जो फायर फ्लाई स्पीशीज है वो पाई गई ग्लो करते हुए। जो नेचुरल इनका प्रोसेस है, हम क्या बोलते हैं? बायोल्यूमिनेसेंस, यानी ये जो चमक। सो सेम ये जो 8 फायर फ्लाई है ये ग्लो करते नजर आई, एंड इनका ग्लो करने का रीज़न अन्नामलाई टाइगर रिजर्व जो पॉल्यूशन है, प्रदूषण है, उससे फ्री है। सो इस रिपोर्ट में यहाँ पर यह हाईलाइट किया गया, जो नेचुरल एनवायरनमेंट इस टाइगर रिजर्व का एकदम क्लीन है, पॉल्यूशन फ्री है, एंड दैट्स वाई ये जो 8 फायर फ्लाई स्पीशीज है इनमें ग्लो जो प्रोसेस है वो देखा गया, क्योंकि काफ़ी रेयर है और
पॉल्यूशन के बिना ही पॉसिबल है, ठीक है। एंड दैट्स वाई अन्नामलाई टाइगर रिजर्व फ्रॉम तमिलनाडु यह भी न्यूज़ में रहा। एट प्रेजेंट हमारे पास टाइगर रिजर्व कितने हैं, कल ही हमने डिस्कस करा था 58 टाइगर रिजर्व है। सबसे ज़्यादा किसके पास है, मध्य प्रदेश के पास है, टोटल 9। अभी रिसेंटली 58 टाइगर रिजर्व कौन सा बना है, दैट इज़ आल्सो फ्रॉम मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का 9th है और इंडिया का 58th है, दैट इज़ द माधव नेशनल पार्क। 2025 में से इंडिया का 58th टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। 57th कौन सा बना था, दैट इज रातापानी वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, दैट इज आल्सो लोकेटेड इन मध्य प्रदेश में ही लोकेटेड है। एंड ओवरऑल प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में से लॉन्च किया जाता है एंड इंडिया यहाँ पर 75% ऑफ वर्ल्ड टाइगर पॉपुलेशन को होस्ट करता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते, कुछ टाइगर रिजर्व से रिलेटेड क्वेश्चंस को देख लेते। टाइगर रिजर्व इन न्यूज़ लर्न हो जाएंगे हमें, कहाँ कहाँ पर टाइगर रिजर्व लोकेटेड है इंडिया में। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व यह कहाँ पर लोकेटेड है, मध्य प्रदेश में यह लोकेटेड है। पलामू टाइगर रिजर्व यह कहाँ पर लोकेटेड है, झारखंड में यह लोकेटेड है। बंदीपुर टाइगर रिजर्व ये कर्नाटका में लोकेटेड है। विच इंडियन स्टेट रिसेंटली रीइंट्रोड्यूस द क्रिटिकली इंडेंजर्ड एशियन जायंट टॉर्टोइज इनटू कम्युनिटी रिजर्व, और यह किस स्टेट का इनिशिएटिव है, नागालैंड का। जो एशियन जायंट टॉर्टोइज है इन्हें रीइंट्रोड्यूस किया जिनका स्टेटस क्रिटिकली इंडेंजर्ड था। बेस ईयर क्या है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का डिजिटल पेमेंट इंडेक्स के लिए, एंड दैट इज 2018। रिजर्व से ये क्वेश्चन आ गया। एंड अ रेयर हॉर्स एयर वॉर्म रिसेंटली किस टाइगर रिजर्व में से स्पॉट किया गया, मध्य प्रदेश का टाइगर रिजर्व है, पन्ना टाइगर रिजर्व। एंड मंकी पजल बटरफ्लाई मध्य प्रदेश के किस टाइगर रिजर्व में देखी गई, पेच टाइगर रिजर्व। सो इनको ध्यान रख लेना, बांधवगढ़, पन्ना, पेच, माधव, रातापानी, ये 5 टाइगर रिजर्व आज हमने डिस्कस कर ली जो मध्य प्रदेश से एसोसिएटेड है। चलिए आगे बढ़ते द नेक्स्ट वन। नेशनल यूथ अवार्ड इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच मिनिस्ट्री। सो किस मिनिस्ट्री का इनिशिएटिव है द नेशनल यूथ अवार्ड, एंड दैट इज फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स। रिसेंटली यह न्यूज़ में क्यों रही, बिकॉज यहाँ पर जो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ है उन्होंने नॉमिनेशन इनवाइट करे हैं 2024 के नेशनल यूथ अवार्ड के लिए। इंडियन यूथ को ऑनर करेगा अपने एक्सेप्शनल सोशल सर्विस एंड नेशनल डेवलपमेंट के लिए। जितने भी एलिजिबल कैंडिडेट्स होंगे उनकी एज 15 से 29 की बिटवीन होगी। मैक्सिमम 20 इंडिविजुअल्स को सिलेक्ट किया जाएगा एंड 5 ऑर्गेनाइजेशन को ये अवार्ड दिया जाएगा जो कि एनुअली होता है। एंड यहाँ पर मेडल दिया जाएगा, सर्टिफिकेट एंड 1 लाख का कैश प्राइज इंडिविजुअल्स को, ऑर्गेनाइजेशन को मेडल सर्टिफिकेट प्लस 3 लाख का कैश प्राइज, ठीक है। सो नेशनल यूथ अवार्ड इट इज, कब स्टार्ट हुआ था इंडिया में, 1985 से यह चल रहा है, इसे ध्यान रख लेना। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स जो इंडिया में है वो इसे देखती है। मूविंग ऑन द नेक्स्ट वन, Tavi River that was recently seen in news is a major left bank tributary of which river? So left bank सहायक नदी है यह किस रिवर की, and that is चिनाब की यह सहायक नदी है। सो रिसेंटली तावी रिवर जम्मू कश्मीर में चल रहे हैवी रेन केस के कारण न्यूज़ में चल रही है। हैवी रेन के कारण तावी रिवर का जो वाटर लेवल है वो एक्सपेक्टेड से ज़्यादा राइज हो चुका है। एंड नाउ यहाँ पर इंडिया ने पाकिस्तान को वार्निंग दी है अबाउट द पॉसिबल आउटकम्स, एंड दैट्स वाई यह न्यूज़ में रहा। रिवर फ्लडिंग मे बी पॉसिबल, एंड यहाँ पर इंडस वाटर ट्रीटी अभी भी सस्पेंडेड है सिंस अप्रैल 2025 आफ्टर द पहलगाम अटैक, वी ऑल नो। सो तावी रिवर इट इज़ द की पॉइंट, इसे हमें डिस्कस करना है। प्लीज़ नोट कहाँ से ओरिजिनेट होती है, कैलाश कुंड ग्लेशियर से यह ओरिजिनेट होती है। इसका सेकंड नेम है यहाँ पर सूर्यापुत्री के नाम से तावी रिवर को जाना जाता है। एंड लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है यह किसकी, चिनाब रिवर की। इंडिया के जम्मू कश्मीर से फ्लो होती है, जस्ट लाइक जैसे मैप में आपको दिखाया जा रहा है, और आगे जम्मू कश्मीर से पाकिस्तान में यह जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं द नेक्स्ट वन। What is the name of the initiative launched by the National Highway Authority of India to support children of टोल प्लाजा एम्प्लॉयज़? सो NHAI ने यहाँ पर एक रीसेंट ऑपरेशन चलाया, इनिशिएटिव चलाया, जिसके तहत जो टोल प्लाजा एम्प्लॉयज़ हैं उनके बच्चों को सपोर्ट किया जाएगा, उनकी एजुकेशन, फाइनेंशियल एड, इन सब में मदद की जाएगी। एंड दैट इज़ प्रोजेक्ट आरोहन। किसने चलाया है प्रोजेक्ट आरोहन को? NHAI ने, द नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने, ठीक है, चिल्ड्रंस एजुकेशन के लिए। सो एनुअल स्कॉलरशिप ये ऑफर कर रहे हैं 500 स्टूडेंट्स को जो कि EWS, SC, ST, OBC एंड माइनर जो कम्युनिटी है, माइनॉरिटी कम्युनिटी, वहाँ से एसोसिएटेड है। एंड फर्स्ट जनरेशन लर्नर। सो मेंटरशिप प्रोवाइड की जाएगी, स्किल वर्कशॉप, करियर गाइडेंस एंड फाइनेंशियल एड फॉर बोथ अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज़। दैट्स वाई ये भी न्यूज़ में चल रही है। यहाँ पर जो स्कॉलरशिप है
सम 12,000 ईच है एज पर द NHAI प्रोजेक्ट आरोहण। क्लास 11th से स्टार्ट हो रही है और ग्रेजुएशन तक यह जा रही है। एनुअल स्कॉलरशिप 12,000। NHAI किस मिनिस्ट्री के तहत ये फंक्शन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के तहत ये फंक्शन करता है। रिसेंट कैबिनेट मिनिस्टर कौन है इसके? नितिन गडकरी जी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। कुछ रीसेंट प्रोजेक्ट्स को हम देख लेते जो हाल ही फिलहाल में न्यूज़ में रहे एंड दे आर प्रोजेक्ट कुशा। और कौन इसे डेवलप कर रहा है? DRDO इसे डेवलप करेगा। द टाटो सेकेंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट अरुणाचल प्रदेश में, इटालियन यह अरुणाचल प्रदेश में है। गरुड़ दृष्टि सोशल मीडिया मॉनिटरिंग एंड साइबर इंटेलिजेंस प्रोजेक्ट किस स्टेट ने इसे लॉन्च करा? महाराष्ट्र। विष्णुगढ़ पीपल कोटी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट यह किस में है? उत्तराखंड में। हीट रेजिलिएंट मुडाडी प्रोजेक्ट टू टैकल एक्सट्रीम हीट वेव, और इसे किस स्टेट गवर्नमेंट ने चलाया था? केरला ने, हीट वेव से टैकल करने के लिए। एंड विच कंट्री हैज लॉन्च दी राइसोटॉप प्रोजेक्ट टू कॉम्बेट राइनो पोचिंग। सो यहाँ पर राइनो पोचिंग को रोकने के लिए राइसोटॉप प्रोजेक्ट इसे किस कंट्री ने लॉन्च करा है? एंड दैट इज साउथ अफ्रीका ने इसे लॉन्च करा है। ध्यान रख लेना, इंटरनेशनल करंट अफेयर्स एसोसिएटेड। साउथ अफ्रीका का राइसोटॉप प्रोजेक्ट टू कॉम्बेट राइनो पोचिंग। मूविंग ऑन द नेक्स्ट वन, एक सिस्टम को हम यहाँ पे डिस्कस करें, AI enabled एंड दैट इज FOTD सिस्टम एंड दैट इज द एक्सगार्ड फाइबर ऑप्टिक टो डिकॉय सिस्टम एंड इट वॉज डेवलप्ड बाय विच कंट्री? किस कंट्री ने इस सिस्टम को डेवलप करा है? एंड दैट इज इज़राइल। एंड ऑपरेशन सिंदूर में इज़राइल के सिस्टम को इंडियन आर्मी ने यूज़ किया था एंड दैट्स वाई यह न्यूज़ में रहा था। सो मेन गोल क्या है इस टो डिकॉय का? एंड जो हमारे फाइटर जेट हैं उनको प्रोटेक्ट करना इस सिस्टम का मेन गोल था फ्रॉम द रडार एंड मिसाइल थ्रेट। सो एग्जैक्टली रडार एंड मिसाइल थ्रेट को डिटेक्ट करना इस टो डिकॉय सिस्टम का मेन टास्क था। इज़राइल ने इसे डेवलप करा है, राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम ने इसे बनाया है। एंड FOTD सिस्टम रीयूजेबल, रिट्रैक्टेबल एंड मिमिक कर सकता है राफेल जेट जो रडार सिग्नेचर एंड इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर। ओवरऑल द पॉइंट इज़ कि इस सिस्टम को हम रीयूज़ कर सकते हैं। राफेल जेट का जो रडार सिग्नेचर है, जिस प्रकार राफेल जेट रडार सिग्नल्स को कैप्चर करता है, सेम उसको यह मिमिक कर सकता है एंड जितने भी इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर है उन्हें यह देख सकता है, यानी रीट्रैक कर सकता है। ठीक है, 360 डिग्री जैमिंग यह सिस्टम ऑफर करता है। सो FOTD सिस्टम इज़राइल ने इसे डेवलप करा, ऑपरेशन सिंदूर में हमने यूज़ किया था एंड दैट्स वाई यह अभी न्यूज़, मेरा ध्यान रख लेना, इज़राइल के द्वारा बनाया गया। मूविंग ऑन द नेक्स्ट वन, शिपकिला पास इन प्लेस इन न्यूज़ कैटेगरी, इसे हम डिस्कस कर रहे हैं। कहाँ पर लोकेटेड है, अभी न्यूज़ में क्यों रहा? जस्ट बिकॉज ऑफ ट्रेड परमिशन एंड हिमाचल प्रदेश में यह लोकेटेड है। सो रिसेंटली यहाँ पर हुआ क्या? फॉरेन मिनिस्टर दैट इज़ वांग यी, इन्होंने रिसेंटली इंडिया को विजिट करा। चाइना के फॉरेन मिनिस्टर इंडिया में आए एंड रिसेंटली चाइना यहाँ पर एग्री हो चुका है शिपकिला के थ्रू जो ट्रेड है उसे अगेन रीस्टार्ट करने के लिए, अगेन क्यों लगाना, रीस्टार्ट करने के लिए। एंड दैट्स वाई ये जो पर्सन है अभी न्यूज़ में रहे। सो शिपकिला पास हिमाचल प्रदेश के किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, इसको ध्यान रख लेना। हाई एल्टीट्यूड सम 3930 मीटर और इंडिया चाइना बॉर्डर के नियर बाय जो भी रास्ता है शिपकिला, जहाँ पर इंडियन आर्मी ये सब तैनात है, इंडिया चाइना बॉर्डर के नियर बाय वाला एरिया द शिपकिला पास। सतलज रिवर इसी रास्ते से फ्लो होती है इंडिया में, इस पॉइंट को ध्यान रख लेना। एंड तिब्बत में सतलज रिवर को लांगजेन जांगबो के नाम से जाना जाता है और शिपकिला पास इज़ द एंट्री गेट ऑफ द सतलज रिवर फॉर इंडिया एंड एक की ट्रेड रूट है तिब्बत के साथ। होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। शिपकिला पास हिमाचल प्रदेश में लोकेटेड है, द हिमालय जो माउंटेन रेंज है उसका यह पार्ट है। सतलज रिवर यहाँ से निकलती है। चलिए आगे बढ़ते। फिजी नेशन अभी न्यूज़ में रहा, दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज़ एंड इट इज़ लोकेटेड इन विच ओशन, किस ओशन में यह लोकेटेड है? साउथ पैसिफिक ओशन में यह लोकेटेड है। एग्जैक्टली पैसिफिक ओशन में भी, साउथ पैसिफिक ओशन में, ऑस्ट्रेलिया के काफ़ी नियर बाय हैं। जितने भी पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज़ हैं उसी का पार्ट है ये फिजी। एंड रिसेंटली यहाँ पर इंडिया का जो फिजी है उसके साथ रिलेशन, इंडिया विल ट्रेन एंड इक्विप फिजी टू बूस्ट इट्स मैरीटाइम सिक्योरिटी। सो फिजी को हम हेल्प प्रोवाइड करा रहे हैं उनकी मैरीटाइम सिक्योरिटी को बूस्ट करने के लिए और रिसेंटली PM ने ये अनाउंस करा एंड दैट्स वाई ये न्यूज़ में रहा। साउथ पैसिफिक ओशन का एक आगे पहले गो है, सम 300 आइलैंड है यहाँ पर एंड 540 आइलेट्स है। आइलेट्स क्या होता है?
टापू जिसे हम हिंदी में बोलते हैं, एक स्मॉल लैंड जो पूरा रिवर पानी से सराउंडेड है, एंड दैट इज़ दी आइलैंड, और यहाँ पर कोई रहता नहीं है, नेचुरल इनहाबिटेट यहाँ पर नहीं होता। और 300 आइलैंड का ग्रुप है फिजी, एंड साउथ पैसिफिक ओशन में लोकेटेड है। कैपिटल क्या है फिजी की, उसे भी ध्यान रख लेना, सुवा। सुवा इज़ द कैपिटल ऑफ फिजी, एंड यहाँ पर फिजी और इंडिया के जो रिलेशन है उन्हें बूस्ट करने की पूरी कोशिश की जा रही, दैट्स वाई ये क्वेश्चन अभी न्यूज़ में रहा। सो आज इस सेशन को हम यहाँ पे एंड करेंगे। होप यू हैव फाउंड इट यूजफुल एंड प्रोडक्टिव। आज के जो क्वेश्चन है आप सभी के लिए क्विज के तौर पर आंसर करने के लिए, एंड दे आर द कैटेगरीज प्लेस इन न्यूज़, एंड इनके आंसर आपको कमेंट में प्रोवाइड करने। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आप यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स जस्ट बिलो द वीडियो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ।